मिशन राजस्थान पर प्रधानमंत्री मोदी 12 की रैली में सीएम गहलोत पर सीधा बोला हमला। पीएम मोदी बोले राजस्थान बदलाव चाहता है, राजस्थान की पुकार आ रही है बीजेपी सरकार। पीएम मोदी ने राजस्थान सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। बोले राजस्थान में समाज विरोधी ताकतें बढ़ी, यहां सीधे गला काटा जा रहा है। पीएम मोदी बोले राजस्थान में लाल डायरी की सबसे ज्यादा चर्चा। कहा डायरी खुल रही है, जादूगर की हवाइयां उड़ रही हैं। पीएम मोदी का गहलोत सरकार पर बड़ा आरोप। कहा राजस्थान में दंगे का आरोपी रेड कारपेट पर चलता है, राजस्थान में मंत्री विधायक बेलगाम है, जनता त्रस्त। वोटिंग से 4 दिन पहले राजस्थान में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किया घोषणा पत्र। मैनिफेस्टो जारी कर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, हम वही वादे करते हैं जो पूरे हो सकते हैं। इस बार भी हमने 90% वादे निभाए। एलपीजी सिलेंडर को लेकर खड़गे का मोदी सरकार पर हमला। कहा 450 का सिलेंडर 1150 का किया, फिर 200 कम कर मां बहनों को दिया धोखा। राजस्थान में कांग्रेस मैनिफेस्टो पर बोले सीएम अशोक गहलोत, पिछले मैनिफेस्टो के 97% वादे पूरे किए। मैनिफेस्टो में 10 लाख लोगों को रोजगार का वादा। सीएम अशोक गहलोत बोले 4 लाख लोगों को देंगे सरकारी नौकरी। मैनिफेस्टो में जातीय जनगणना कराए जाने का वादा। गहलोत बोले पेपर लीक पर सख्त कानून लाया गया है। राजस्थान के वल्लभनगर में राहुल गांधी ने की रैली। बोले जातीय जनगणना को बताया देश का एक्सरे। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा लोगों का बेरोजगारी और महंगाई से ध्यान हटाकर नफरत की ओर लेकर जा रही है बीजेपी। डूंगरपुर रैली में बोले योगी आदित्यनाथ, राजस्थान पिछले 5 साल से करा रहा है, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी में बना नंबर 1। सीएम योगी बोले कांग्रेस ने दिया नक्सलवाद अलगाववाद, जबकि पीएम मोदी ने धारा 370 खत्म की, विकास किया। 12 रैली में बोली वसुंधरा राजे, बीजेपी ने देश में तेजी से किया विकास, वहीं गहलोत राज में पीछे हुआ राजस्थान। कोटा के चंबल रिवर फ्रंट हादसे पर बोले प्रहलाद जोशी, बीजेपी सरकार बनने पर प्रोजेक्ट की होगी जांच, ये 800 करोड़ का घोटाला। सचिन पायलट ने बीजेपी के प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों के रोजगार देने को पुरानी घोषणा को बताया झूठा। कहा हम करीब 2.25 लाख नौकरियां दे चुके हैं। बीकानेर में रोड शो के बाद पीएम मोदी का निर्देश, सड़क की तुरंत की जाए सफाई, बीजेपी वर्कर्स ने साफ किया रास्ता। जयपुर में पीएम मोदी ने रोड शो पर बोले गोविंद सिंह डोटासरा, पीएम से बड़ा रोड शो कर सकते हैं खाचर अब्बास। हैदराबाद में होम मिनिस्टर अमित शाह की जनसभा। बीआरएस कांग्रेस और एआईएमआईएम को बताया परिवारवादी पार्टी। तेलंगाना के लोगों से अमित शाह का वादा, बीजेपी की सरकार चुने, अयोध्या में रामलला के कराएंगे फ्री दर्शन। तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनते ही 4% मुस्लिम आरक्षण हटाकर एससी, एसटी और ओबीसी को देंगे, अमित शाह ने किया वादा। हैदराबाद में बीजेपी ने पोस्टर्स के जरिए कांग्रेस की 6 गारंटीज का उड़ाया मजाक, वादों को बताया घोटाले का गारंटी कार्ड। हैदराबाद में बोले देवेंद्र फडणवीस, सीएम केसीआर की पार्टी भ्रष्टाचार में सबसे आगे, इसका नाम बीआरएस नहीं एफआरएस रखना था। सनतनगर विधानसभा में जी किशन रेड्डी का रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार मैरी शशिधर रेड्डी के लिए मांगे वोट। तेलंगाना में धर्म आधारित आरक्षण हटाएंगे, जी किशन रेड्डी ने किया वादा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी प्रचार में जुटे। मालकपेट विधानसभा में किया डोर टू डोर कैंपेन। असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर अटैक। 9.5 साल में बीजेपी ने इकोनॉमी को किया तबाह, छोटे व्यवसायों को किया खत्म। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में 1760 करोड़ रुपए जब्त, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। एमपी के भिंड के किशुपुरा में दोबारा मतदान, सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। कपिल सिब्बल ने एक्सपोज कर बीजेपी की गवर्नेंस पॉलिसी की आलोचना की। कहा विपक्षी सरकारों को अस्थिर करने में जुटे राज्यपाल। केरल के कन्नूर में सीपीएम कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से पीटा। सीएम के काफिले को काले झंडे दिखाने के कारण की पिटाई। मनीष सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी बढ़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 11 दिसंबर तक बढ़ाई कस्टडी। केरल के करुनागपल्ली के पूर्व विधायक और सीपीआई नेता आर रामचंद्रन का निधन। कोची के प्राइवेट हॉस्पिटल में लिया आखिरी सांस। उत्तरकाशी टनल से 10वें दिन मजदूरों का वीडियो आया सामने। टनल में अंदर फंसे दिख रहे मजदूर। वीडियो में सुरक्षित नजर आ रहे सभी मजदूर, सभी ने पहना है हेलमेट। बचाव कर्मियों ने टनल के अंदर मौजूद मजदूरों से की बात। वॉकी टॉकी माध्यम से की गई बातचीत। टनल के अंदर वीडियोग्राफी के लिए एंडोस्कोपी कैमरे का इस्तेमाल। फंसे मजदूरों और अंदर के हालात की वीडियोग्राफी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की एक्सपोज। सभी मजदूरों के सुरक्षित होने की दी इन्फॉर्मेशन। लिखा रेस्क्यू के लिए पूरी ताकत झोंकी। टनल रेस्क्यू पर पीएम मोदी रोजाना ले रहे हैं अपडेट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम को 6 इंच की पाइप सुरंग के अंदर पहुंचने की दी जानकारी। इसी से पहुंचाया जा रहा है खाना। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को दिया गया ब्रेकफास्ट। दूसरी पाइप के जरिए पहुंचाया गया खाना। वर्कर्स के लिए खाने में भेजी गई खिचड़ी, दलिया, साथ में दिए गए संतरे, बोतल में भरकर भेजी गई खिचड़ी। शनिवार को टनल के भीतर 6 इंच का दूसरा लाइफलाइन पाइप मजदूरों तक पहुंचाया गया। देर शाम इससे मजदूरों के लिए भेजी गई थी खिचड़ी। फंसे मजदूरों के परिजनों ने खाना देने पर जाहिर की खुशी। कहा जल्दी टनल से सुरक्षित निकालेंगे मजदूर। टनल में फंसे मजदूरों के परिवार वाले चिंतित, बात करने की जताई इच्छा। आज ही सामने आई है टनल के अंदर की तस्वीरें। उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। अमेरिकन मशीन ने शुरू की ड्रिलिंग। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए बड़े बड़े पाइप लाए गए। टनल में 12 नवंबर से फंसे 41 मजदूर। इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट ने रेस्क्यू का लिया जायजा। बोले जल्द टनल में फंसे लोगों को निकाला जाएगा बाहर। हलाल सर्टिफिकेशन मामले की जांच यूपीएससीएफ को सौंपी गई। लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में दर्ज हुआ था मुकदमा। योगी सरकार ने 2 दिन पहले हलाल सर्टिफिकेशन वाले सभी प्रोडक्ट बैन कर दिए थे।
खाद्य विभाग की प्रोडक्ट की बिक्री बंद करने के दिए गए निर्देश। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट को लेकर लखनऊ, कानपुर समेत कई डिस्ट्रिक्ट्स में विभाग ने मारे छापे, कई प्रोडक्ट किए सील। खाद्य और औषधि प्रशासन के आला अधिकारियों ने हरदोई में कई जगह की छापेमारी, फलों की दुकानों, जनरल स्टोर के अलावा कई मॉल में बिकने वाले खाद्य पदार्थ की जांच। राज्य सरकार के निर्देश पर चलाया जा रहा अभियान, हलाल सर्टिफिकेट वाले सामान बेचने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर योगी सरकार की रोक और एफआईआर के बाद अलीगढ़ में भी एडमिनिस्ट्रेशन सतर्क, कई जगहों पर की गई छापेमारी। कार्रवाई के दौरान हलाल लिखे 13 पैकेट्स को किया गया सीज, जांच के लिए भेजा गया प्रयोगशाला। गाजियाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कई स्टोर पर सीलबंद खाद्य पदार्थों की जांच की। कुछ स्टोर से हलाल मार्का लगे नूडल्स और सूप के पैकेट्स जब्त। सभी पैकेट्स को सील कर जांच के लिए भेजा गया। रिपोर्ट आने के बाद होगी आगे की कार्रवाई। आज भी दिल्ली की एयर क्वालिटी बहुत खराब श्रेणी में, आनंद विहार में AQI 374 रिकॉर्ड। सुबह में प्रदूषण के चलते दिल्ली में हर तरफ छाई धुंध। जहांगीरपुरी में AQI 399 तो न्यू मोती बाग में 370 दर्ज। दिल्ली के गाजीपुर में भी प्रदूषण से हाल बेहाल, सुबह के वक्त देखी गई धुंध। अक्षरधाम के आसपास के इलाकों में भी सुबह दिखी धुंध, बहुत खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता। कानपुर में भी प्रदूषण से फिलहाल राहत नहीं, कई इलाकों में दिखा स्मॉग। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सुबह में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई काफी कम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी सुबह छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम। मुंबई में प्रदूषण पर बोले सीएम एकनाथ शिंदे, सरकार ने कंट्रोल के लिए कई काम किए, असर देखने के लिए कर रहा हूं विजिट। पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं नहीं हो रही कम, फाजिलका में खेतों में जलाई गई पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी मुस्तैद। अब तक कई किसानों पर एफआईआर, जुर्माना भी लगाया जा रहा है। पंजाब के फिरोजपुर में खेत में जलाई गई पराली, एडमिनिस्ट्रेशन के मना करने के बावजूद नहीं मान रहे किसान। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय बोले, पंजाब सरकार ने 50% पराली जलाना कम किया, आगे और आएगी कमी। ओडिशा के मयूरभंज में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की रखी आधारशिला। दिल्ली में ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग, ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग में आर्ट प्रदर्शनी का उन्होंने किया उद्घाटन। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा में देश के कोने कोने के श्रद्धालु शामिल, भारी भीड़ के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अयोध्या में राम मंदिर में पूजा के लिए 20 अर्चकों का चयन, रामलला की करेंगे सेवा। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी मंजूरी, यूपी सरकार 5 एकड़ में बनाएगी कॉरिडोर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुंज गलियों से अतिक्रमण हटाने के भी दिए आदेश, हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनाया फैसला। वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी मिलने पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने जताई खुशी, कहा श्रद्धालुओं को होगी सुविधा। लखीसराय गोलीबारी में अब तक 3 लोगों की मौत, घायल लड़की की भी इलाज के दौरान गई जान, 3 की हालत गंभीर। आरोपी आशीष अभी तक फरार, पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। लखीसराय गोलीकांड पर बोले नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, बिहार में चल रहा है सत्ता पोषित नरसंहार। लखीसराय गोलीकांड पर बोले चिराग पासवान, बिहार में कानून का डर नहीं है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में ईडी रेड, 3 ज्वेलरी शॉप्स पर एक साथ छापे, तलाशी जारी। गुना के एक लॉज में मिली ग्वालियर से अगवा लड़की, एक आरोपी गिरफ्तार, ग्वालियर के एसपी ने दी इंफॉर्मेशन। ग्वालियर से दिन दहाड़े 2 लोगों ने लड़की को किया था अगवा कर बाइक पर बिठाकर ले जाने का सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज वायरल। बिहार में मधेपुरा के डीएम की गाड़ी से बड़ा हादसा, पटना जा रहे डीएम की तेज रफ्तार गाड़ी से कुचलकर 3 लोगों की मौत। मधुबनी में NH57 पर हुए हादसे में एक महिला और 2 पुरुषों की गई जान, गुस्साए लोगों ने सड़क जाम की। बंगाल के हावड़ा के घुसुरी में एक प्लास्टिक गोडाउन में आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गुजरात के पंचमहाल में दर्दनाक हादसा, गोधरा वडोदरा हाईवे पर 2 बसों की टक्कर, 4 लोगों की मौत, 30 लोग घायल। गाजियाबाद में एक्साइज डिपार्टमेंट की रेड, अवैध शराब की बरामद, 3 आरोपियों को किया अरेस्ट। तेलंगाना के रंगारेड्डी में निर्माणाधीन निजी इंडोर स्टेडियम ढह गया, 2 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। लखनऊ में केनरा बैंक की ब्रांच में आग लग गई, कर्मचारियों ने खिड़की से कूदकर बचाई जान। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, कई मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। श्रीलंका ने 15 भारतीय मछुआरों को किया रिहा, श्रीलंका से चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे। बाड़मेर में मोटरसाइकिल सवार शख्स के साथ बड़ा हादसा, चाइनीज मांझे से गर्दन की नस कट गई, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, पूरे मामले की जांच जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हाईवे के बाद संदिग्ध टिन बॉक्स बरामद, पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर की जांच। फिर बढ़ने लगा टमाटर का दाम, नागपुर में प्याज के साथ साथ टमाटर भी 60 रुपए किलो से पार। इजरायली एयरफोर्स ने एक्सपोस्ट कर किया दावा, अब तक हमास के करीब 250 ठिकानों पर किया हमला, कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। यूएनजीए में भारत ने फिलिस्तीन को तत्कालीन मानवीय सहायता भेजने पर दिया जोर, सभी बंधकों को बिना शर्त रिहा करने की मांग की। हूती विद्रोहियों ने शिप को हाईजैक करने का वीडियो जारी किया, गैलेक्सी लीडर नाम के शिप का कनेक्शन इजरायली शिपिंग कंपनी से बताया। हूती की स्पेशल फोर्सेज MI-8 अटैक हेलीकॉप्टर के जरिए शिप पर उतरी, हथियारबंद विद्रोहियों ने शिप के क्रू को बंधक बनाया। हूती विद्रोहियों ने शिप हाईजैक करने के बाद अल्लाह अकबर के नारे लगाए, शिप का चप्पा चप्पा छाना। शिप पर 25 क्रू मेंबर हैं सवार। हूती विद्रोही अपने 7 हेलीकॉप्टर, हथियार और छोटी छोटी बोट्स लेकर आए थे। शिप को हाईजैक करने के बाद उसे छोटी बोट्स भी चारों तरफ से घेरा और ले गए अपने साथ। शिप को हाईजैक करके यमन के हुदैदा में लाया गया है। शिप पर बहामास के झंडे लगे हुए हैं। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिप ब्रिटिश कंपनी का है और इसे जापान की शिपिंग कंपनी ऑपरेट करती है। हाईजैक के वक्त ये शिप तुर्की से भारत के गुजरात पोर्ट की तरफ आ रहा था। हूती विद्रोही इसे हुदैदा प्रोविंस के सालिफ पोर्ट पर ले गए।
वर्ल्ड कप फाइनल मैच के बाद खिलाड़ियों से पीएम मोदी की मुलाकात की आई तस्वीरें। ड्रेसिंग रूम में अमित शाह भी रहे मौजूद। रोहित और विराट का हाथ पकड़कर पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ, बढ़ाया हौसला, कहा खेल में हार जीत लगी रहती है। जडेजा से पीएम मोदी ने गुजराती में पूछा हाल। शमी से गले लगकर पीएम मोदी ने की तारीफ। बुमराह से भी बात कर जाना हाल। केएल राहुल, सूर्य कुलदीप समेत सभी खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने मिलाया हाथ, कहा सबने बहुत मेहनत की, सभी को दिल्ली आने का दिया न्योता। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। सूर्य कुमार यादव होंगे कप्तान। रोहित, विराट, बुमराह और जडेजा को दिया गया आराम। ईशान किशन और प्रसिद्ध कृष्णा टीम में शामिल। श्रेयस अय्यर को आखिरी 2 T20 मैच के लिए उपकप्तान बनाया गया। पहले तीनों मैचों में ऋतुराज गायकवाड़ वाइस कैप्टन होंगे। पहला मुकाबला 23 नवंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। आखिरी T20 मैच 3 दिसंबर को बेंगलुरु में होगा। आईसीसी ने विश्व कप की सर्वश्रेष्ठ टीम चुनी। 6 भारतीयों को मिली जगह। रोहित शर्मा को बनाया कप्तान। वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार के बाद शुभमन गिल का छलका दर्द, कहा ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम जीत नहीं जाते। नीरज चोपड़ा ने क्रिकेट विश्व कप में टीम इंडिया के प्रदर्शन की तारीफ की, कहा आपने हमें गौरवान्वित किया। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज से मिली निर्मला सीतारमण। वर्ल्ड कप में अच्छे प्रदर्शन के लिए दी बधाई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान की टेस्ट टीम का ऐलान। शान मसूद होंगे टीम के नए कप्तान। ऑस्ट्रेलिया दौरे से हटने के बाद हारिस राउफ को मिली वार्निंग। मुख्य चयनकर्ता वहाब रियाज ने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय कर्तव्यों को प्राथमिकता देने के लिए चेतावनी जारी की। विमेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने पर सविता पुनिया ने कहा यह टीम वर्क का नतीजा। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 7वीं बार जीता एटीपी फाइनल्स का खिताब। इटली के यानिक सिनर को हराया। 300 गोल दागने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने एम्बाप्पे। रोनाल्डो और लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ा। फीफा के वैश्विक फुटबॉल विकास के चीफ आर्सेन वेंगर का बड़ा बयान, कहा भारतीय फुटबॉल सोने की खान है जिसकी खोज की जा रही है। और 54वें गोवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर बोले अनुराग ठाकुर, तेजी से बढ़ रहा है भारतीय मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सालाना ग्रोथ 20%।